हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपड़े पर जीएसटी कितना परसेंट लगता है और जीएसटी बिल लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और जो हम जीएसटी देकर आते हैं वो हम कैसे रिकवर करते हैं, वो हमें कहाँ मिलता है। और दोस्तों, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं वीडियो में बताता रहता हूँ कपड़े पे जीएसटी कितना लगता है, कितने परसेंट लगता है, लेकिन लोग फिर भी हमसे सवाल पूछते हैं, बोलते हैं कि आप इस पे डिटेल में वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कपड़े पे जीएसटी कितना परसेंट लगता है और जीएसटी बिल लेने के कितने फ़ायदे होते हैं, और जीएसटी को हम कैसे रिकवर करते हैं, यानी जो जीएसटी हम देकर आते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कपड़े पर जीएसटी कितना परसेंट लगता है। यानी जब हम रोल लेकर आते हैं, कपड़ा लेकर आते हैं, तो उस पे हमारा जीएसटी कितना लगता है। तो जब हम माल लेकर आते हैं, दूसरी स्टेट से माल लेते हैं, तो जीएसटी बिल ज़रूरी होता है। जीएसटी के बिना एक स्टेट से दूसरी स्टेट माल नहीं ले जा सकते, बहुत मुश्किल होता है। तो उस पर जीएसटी बिल लगता है। तो जीएसटी हमारा जाता है 5%। यानी जब हम कपड़ा लेते हैं तो वो 5% हमसे उसका ले लेता है, यानी 100 रुपये पे 5 रुपये जीएसटी लग जाता है। तो इसी तरीके से हम जीएसटी बिल लेते हैं 5% पे। और जीएसटी बिल लेने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसमें नुकसान कोई भी नहीं है। इंसान सोचता है कि 5% टैक्स जा रहा है, लेकिन वो फ़ायदे नहीं देखता कि बहुत सारी दिक्कतों से वो बच जाता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, बिना जीएसटी के माल लाते हैं, लेकिन रास्ते में उनका माल पकड़ा जाता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। 1 लाख रुपए पे 5,000 रुपये बचाने के लिए वो कितनी सारी दिक्कतें उठाते हैं, इसका उन्हें पता नहीं होता है, कुछ पैसे बचाने के लिए। और जीएसटी बिल अगर वो लेते हैं तो उससे बहुत सारा फ़ायदा होता है कि आपको जाना भी नहीं पड़ेगा, दूसरी स्टेट माल लेने जाना भी नहीं पड़ेगा। आप फ़ोन पे ही बुक कर दो और माल आपके घर पे आ जाएगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जीएसटी बिल से ये फ़ायदा होता है, आप ऑल इंडिया कहीं से भी माल मंगा सकते हो। और जब आप उस पे पक्का बिल होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी माल पकड़ा नहीं जाएगा। और बिना जीएसटी के बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट माल ले जाने में, क्योंकि चेकिंग होती है हर जगह। और चेकिंग में अगर आपके पास बिल नहीं मिला तो उससे दिक्कत हो सकती है, बहुत लंबी चौड़ी पेनल्टी लग सकती है। इसलिए जीएसटी बिल ज़रूर लें और कंजूसी ना करें। कुछ लोग 2-4 हज़ार रुपये बचाने के लिए कंजूसी करते हैं और इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, ये गलत है। जीएसटी बिल ज़रूर लेना चाहिए। मैं जीएसटी बिल से ही माल लेता हूँ, 5% जीएसटी देकर आता हूँ और वो हमें रिकवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम 5% जीएसटी देकर आ रहे हैं, कपड़ा हमें महंगा पड़े, ऐसा नहीं है। वो हम आगे पार्टियों से रिकवर कर लेते हैं। रिकवर कैसे करते हैं? अगर मेरे पास जीएसटी है तो मैं किसी को बिल दूंगा तो वो मुझे 5% जीएसटी देगा, क्योंकि मैं माल लेकर आया हूँ तो मैंने उसे 5% जीएसटी दिया था। और यहाँ मैं जब माल बेच रहा हूँ तो मैं उसे बिल दूंगा पक्का, तो वो भी मुझे 5% जीएसटी देगा। इस तरीके से हम रिकवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है और आप माल लेकर आए हैं पक्के बिल पर, 5% जीएसटी देकर आए हैं, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप माल बनाएंगे तो वो जीएसटी आप उसमें जोड़ लें। यानी आप 200 रुपये किलो कपड़ा लेकर आए, ठीक है, 10 रुपये उस पर जीएसटी लगा और 5 रुपये किराया लग गया, तो 215 रुपये केजी आपको घर तक पहुँच कर वो कपड़ा पड़ा। तो आपको कैलकुलेशन जो करना है वो करना है 215 रुपये से। यानी 215 रुपये से आप एवरेज लगाइए कि आपको पर पीस कितना पड़ रहा है, तो उसमें वो जीएसटी इंक्लूडेड हो गया, तो वो भी आपको मिल जाएगा, वो सारा रिकवर हो जाता है। और कुछ लोग लाते हैं जीएसटी से माल, कितना बचा लेते हैं यार, 2,000 3,000 कितना बचा लेते हैं। बहुत आता है तो 1 रुपये का पीस पे फ़र्क आता है। और इसमें रिस्क कितना बड़ा है। आप ला रहे हैं बिना जीएसटी से, मान लीजिए कभी फ्यूचर में पकड़ा गया, एक आध बार माल पकड़ा गया, तो बहुत लंबी चौड़ी पेनल्टी उस पर लग जाती है। दोस्तों, कपड़े पे जीएसटी लगता है 5%। पक्का जीएसटी बिल किसी को भी मिल सकता है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तब भी आपको पक्का बिल मिल जाएगा जीएसटी वाला, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तब भी आपको पक्का बिल मिल जाएगा,
क्योंकि जब दो पार्टियां डील कर रही हैं तो एक पे जीएसटी होना जरूरी है। जो माल सेल कर रहा है उस पे जीएसटी होना जरूरी है, और जो माल खरीद रहा है उस पे जीएसटी ना हो तब भी चलेगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तब भी आपको पक्का बिल मिल जाएगा। उस पे क्या होता है, जब आप माल खरीदेंगे तो आप पक्का बिल बनवाएंगे तो वो आपसे आधार या पैन कार्ड मांगेंगे। वो पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर उस बिल में डाल देंगे, जिससे आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट माल ले जा सकते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होगी रास्ते में, क्योंकि आप जीएसटी देकर आ रहे हैं। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो जीएसटी पे ही आपका बिल बन जाएगा, उसके जीएसटी से आपके जीएसटी पे वो बिल बन जाएगा, उसमें आपका जीएसटी नंबर पड़ेगा बिल पे। तो दोस्तों, कपड़े पर हम 5% जीएसटी देकर आते हैं और 5% जीएसटी हम आगे से रिकवर कर लेते हैं जहां हम माल सेल करते हैं। तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इसमें वन टाइम टैक्स जाता है, एक बार आपने दे दिया तो वो एक ही बार जाएगा टैक्स, अब आपको टैक्स नहीं देना है। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो वो टैक्स आप आगे से रिकवर कर सकते हैं, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक और नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।